2001 में जब हमारी माननीय मुख्यमंत्री राबड़ी देवी हमारे बिहार की मुख्यमंत्री बनी, तो उस समय उन्होंने महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का व्यवस्था किया। विश्व महिला दिवस है आज, 8 मार्च है। अलग अलग प्रांत से, अलग अलग जिले से आरजेडी कार्यालय में महिलाओं का पहुंचना हो रहा है। एक महिला है, उनसे हम बात करेंगे। कहाँ से आई हैं मैडम आप? हम भोजपुर जिला से आए हुए हैं। भोजपुर जिला से आई हैं। आरजेडी में कोई पद पर है मैडम या ऐसी आई हैं? जी, आरजेडी में हम राष्ट्रीय प्रदेश महासचिव हैं और पूर्व जिला पार्षद सदस्य। अच्छा, पूर्व जिला पार्षद जो अभी चुनाव होने वाला है पंचायत का? जी नहीं, 1 से 10 तक पहले से हम वर्तमान जिला पार्षद थे और अभी जो चुनाव है उसमें भी मैं प्रत्याशी हैं। हमें ये बताइए कि आरजेडी का ये जो कार्यक्रम है, या आरजेडी पार्टी में ही क्यों शामिल है आप? क्या कारण? इसलिए हम इसमें शामिल हैं कि जब 2001 में जब हमारी माननीय मुख्यमंत्री राबड़ी देवी हमारे बिहार की मुख्यमंत्री बनी, तो उस समय उन्होंने महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का व्यवस्था किया। और यही पार्टी 33% आरक्षण के क्रम में हमारे पंचायती चुनाव में तमाम महिलाएं घर से बाहर निकल के आई और अपने अपने क्षेत्र में उन्हें नेतृत्व करने का मौका मिला, उनका एक पहचान बना और काफ़ी महिलाएं आगे बढ़ी। और इसके चलते मुझे इस पार्टी में आस्था और विश्वास है। यानी आप कह रही हैं कि पंचायत चुनाव में जो महिला आगे आई है उसके पीछे राबड़ी देवी का हाथ है? जी, उन्हीं के सरकार जी 100%। अच्छा जी, तो आप एज अ जिला पार्षद मतलब अपने क्षेत्र में कैसा काम किए हैं? जी, हम जब 1 से 10 तक जिला पार्षद का चुनाव अपने क्षेत्र में दिए, तो मेरे क्षेत्र में ऐसा करीब 2 दर्जन गांव था जो पहुंच पथ से नहीं जुड़ा हुआ था। अच्छा। जहां एक मोटा पगडंडी भी नहीं था कि उस गांव के लोग अपने घर तक उस एक साइकिल पे चढ़ के अपने सवार होकर अपने घर तक जाएं। उस तमाम 2 दर्जन गांवों को हमने, उदाहरण स्वरूप उसका नाम भी मैं बता दूंगी। मैं भोजपुर जिला में 11 नंबर क्षेत्र से आती हूं, जहां पे तमाम गांवों को मैं सड़क से जोड़ने का काम की। अच्छा। और वहाँ उसी के क्रम में हम लोगों को उस समय तक अनुसूचित जनजाति के लिए आवास का भी प्रावधान था, जिसको मैं अपने क्षेत्र में 60-70 आवास भी बनवाने का काम की थी। जिस तरह से बिहार में अपराध महिलाओं के प्रति बढ़ रहा है, द वायर की रिपोर्ट है कि प्रतिदिन जो है 3 बलात्कार बिहार में हो रहे हैं। दहेज का भी जो उत्पीड़न है वो भी बिहार में लगातार बढ़ रहा है। उस पर आप क्या कहिएगा? सरकार कहती है कि हम सुशासन की सरकार है। जी, यह सुशासन बाबू का जो कहना है कि हमारी सुशासन का सहकार है। आप 15 सालों में आप लोगों ने भी मीडिया और सब चीज़ के माध्यम से आप लोगों ने रोज़ देख रहे हैं कि प्रतिदिन मुजफ्फरपुर कांड, यूपी कांड, सब जगह से जो महिलाओं के साथ 1-2 नहीं, जो सामूहिक मुजफ्फरपुर में लड़कियों की, हमारी बच्चियों, हमारी बहनें के साथ जो बलात्कार किया गया, यह सरकार के नाक के नीचे जो हो रहा है, यह बहुत निंदनीय है। सरकार तो कह रही है कि हम साइकिल दे रहे हैं, अब 35% आरक्षण दे रहे हैं सरकारी नौकरी में महिलाओं को। सबसे पहले इस धरती पे हमारे बच्चियों का अगर मान सम्मान बचेगा तो उसके बाद ही साइकिल और पढ़ाई, चाहे जो कुछ भी है। लेकिन सबसे पहले हमें अपने मान सम्मान की लड़ाई के लिए आज हम लोग आए हैं। पहले बच्चियों का मान सम्मान बचे, इसके बाद साइकिल और जो भी व्यवस्था है वो। आपको लगता है कि आरजेडी में रहते हुए एज ए महिला आप मतलब आगे बढ़ सकती हैं? अगर मुझे मौका मिला तो मैं तो अभी विधानसभा जो 6 माह पहले विधानसभा का चुनाव हुआ, उसमें भी मैं अपने जगदीशपुर विधानसभा से प्रत्याशी थी। बहुत प्रयास चला, प्रबल दावेदार थी। जी, प्रबल दावेदार थी, लेकिन उस दावेदारी में 5-6 लोग होते हैं, लेकिन सिंबल तो एक ही को मिलता है। और हमारी पार्टी जिसको उचित समझा उसको सिंबल दिया और उनमें लगकर हम लोग वहां से अपना प्रत्याशी को चुनाव जिताकर भेजने का काम किया। मैडम, कहा जाता है कि आरजेडी का जो शासन था उसमें शाम के बाद महिलाएं 5 बजे की शाम महिलाएं बाहर घर से नहीं निकलती थी। नहीं, उस समय बाहर घर से महिलाएं निकलती थी और कुछ कहीं कहीं होता था, लेकिन जब ये 15 साल में जो हुआ, उस समय जो नहीं होता था उसको प्रचारित किया जाता था और इस सरकार में जो हो रहा है उसको छुपाया जा रहा है। कोई उदाहरण आप दे सकती हैं इसका? तो मैं उदाहरण आपको बताई, मुजफ्फरपुर, यहाँ एसपी के घर के पास हुआ, यूपी में हुआ, सारा उदाहरण है। भोजपुर जिले में ही एक घटना हुई थी कि एक लड़की का जो है वो उसको नग्न करके घुमाया जा रहा था। भोजपुर जिले की ही एक घटना है। लेकिन नीतीश जी कहते हैं कि हम लोग सुशासन की सरकार चला रहे हैं। नहीं, ये गलत बात। सुशासन की सरकार नहीं, यह सरकार हत्या, बलात्कार, लूट खसोट और तमाम और जो शिक्षा जो चौपट हो रहा है, स्वास्थ्य चौपट, सब आप लोगों ने देख रहा है, सब यह सरकार है। तो विपक्ष भी तो सवाल पूछेगी ना कि राबड़ी देवी के बाद आरजेडी में कहाँ कोई चेहरा महिला का दिखा?
उसके बाद मीसा भारती आ जाती है, उसके बाद अलावा उनके अलावा कौन है, परिवार के अलावा कौन है, उन पर आरोप लगता है? नहीं, बहुत सारी हमारे महिलाएं विधायक है। हमारी एमपी कांति सिंह थी जो हम ही लोग की दल की है। विधायक अभी देखिए, एक एसटी से विधायक कैमूर की बनी है संगीता देवी, वो भी महिला है। एक किरण देवी जो बनी है भोजपुर जिला संदेश से, वो भी महिला है। ऐसा बात नहीं है कि हमारे पार्टी में महिला नहीं है। राबड़ी देवी के बाद भी बहुत सारी महिलाएं हमारे पार्टी में आई है। जिला परिषद में आप देखिएगा तो हम लोग का 31 है, वहाँ 20 महिला है। हमारे जिला से 20 महिला आगे बढ़ी हैं। तो सब जगह महिलाओं का संख्या बढ़ा है और हम लोग के दल में काफ़ी महिला हैं। यहाँ जिस कार्यालय में आप उपस्थित है, यहाँ भी महिलाओं की संख्या आप देख रहे हैं। राजनीति में महिलाओं को कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? तो सबसे पहले राजनीति में महिलाओं को समाज में घर से निकल कर महिला को तो घर परिवार से लेकर समाज तक को फेस करना पड़ता है। और उसमें सबसे प्रॉब्लम होता है कि महिलाओं के साथ कहीं जाने आने में कुछ प्रॉब्लम होती है, जिसमें हम लोग अपने जो हमारा 2 पैर है, जो हमारे पुरुष भी उसमें साथ देते हैं, आते जाते हैं, हम लोग का सहयोग करते हैं और उसमें समाज भी सहयोग करता है, महिलाएं आगे बढ़ती है। कहा जाता है कि महिला अगर मुखिया भी बनती है या जिला पार्षद भी बनती है तो महिला खुद से काम नहीं करती हैं, वो घर पे रहती हैं, उनका पति जो है वो काम करता है। इस पे आपका क्या कहना है? इस चीज़ का मैं विरोध करूंगी कि कोई भी महिला, चाहे वो मुखिया प्रतिनिधि हो या पंचायत वार्ड जिला परिषद, लेकिन पति नहीं। पति का मतलब फोटो स्टेट। एक पति हमारे निकल के घर से हमारा नेतृत्व अगर जिला परिषद के रूप में करते हैं तो एक फोटो स्टेट है। वो अगर एक एसपीडीएम को फ़ोन उठा के किसी भी हमारे क्षेत्र के जो बच्चे अक्सर जो मोटरसाइकिल पकड़ा गया या कोई निर्दोष बच्चे को फंसा दिया गया, और वहाँ अगर पति मोबाइल उठाकर एसपीडीएम को बोलते हैं कि डीएम साहब यह निर्दोष बच्चा है, इसको छोड़ दीजिए, तो वहाँ उतना कारगर मैं समझती हूँ कि नहीं होता है। जहाँ खुद सी महिला, जो मुखिया हो या जिला पार्षद, कोई भी प्रतिनिधि हो, खुद से अगर उस मोबाइल को उठाकर बोलती है कि एसपी साहब, डीएम साहब, डीएसपी साहब, यह बच्चा निर्दोष है, इसे छोड़ दिया जाए। मैं महिला मुखिया बोल रही हूँ, अपना नाम रखकर बोलती है, जिला परिषद में फलाना बोल रही हूँ, तो ज़्यादा कारगर होता है। और उसमें पति का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। पति का हस्तक्षेप घर में होना चाहिए, जहाँ घरेलू कोई मैटर हो। आप अपने क्षेत्र में खुद से काम करते हैं कि अभी घर में बैठती हैं, हस्बैंड काम करते हैं? जी, कभी मेरे हस्बैंड और मेरा परिवार कभी हमारे अंदर हस्तक्षेप नहीं किया, और कभी वो लोगों ने ये नहीं कहा कि इस बैठक में तुम्हें नहीं जाना है, मैं जाऊंगा, इस काम को कभी हस्तक्षेप नहीं किया, बल्कि मुझे बढ़ावा देने का मेरा परिवार काम किया। मैं अपना काम खुद से अपने से करती हूँ। कल की एक घटना मैडम, पटना की घटना है। पटना में जो उप मेयर है, उनके पति ने जो अभियंता है पटना नगर निगम का, उनको कहा है कि अगर काम नहीं करिएगा तो पटक पटक के आके वहीं मारेंगे। तो ऐसी घटनाएं जब होती हैं तो कहा जाता है कि महिला तो है, ठीक है, पद पर जीत गई है, लेकिन वो घर में किचन में ही रहती हैं। आपको एक चीज़ बता दे रहे हैं कि जो वो मैं भी जिस क्षेत्र से आती हूँ, आपका कहना सही है, वहाँ भी एक महिला जीती हुई है जिनका पति काम करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो घर से बाहर महिला को निकाल देते हैं, लेकिन वह सोचते हैं कि सर्टिफिकेट मिल गया, मैं खुद से काम करूं। तो मैं इसका घोर निंदा करती हूं। कभी भी मैं नहीं इस समर्थन में नहीं हूं कि किसी भी जनप्रतिनिधि का पति काम करे। तो हमारे साथ महिला थी, पूर्व में जिला पार्षद भी रह चुकी हैं। क्या नाम बताया मैम? मेरा नाम हुआ डॉक्टर जिप्सा आनंद। डॉक्टर जिप्सा आनंद। जिप्सा आनंद। जिप्सा आनंद है। उनका साफ कहना है कि आरजेडी को हमने इसलिए चुना है क्योंकि आरजेडी में जो है आगे बढ़ने का मौका दिया जाता है। और साथ में इन्होंने कहा कि जब ये जिला पार्षद भी रह चुकी हैं तो सभी को जो है, जो भी वहाँ कच्चा रोड था उसको पक्के रोड से जोड़ती हैं, उनको बनाती हैं। और ये खुद मतलब आगे ऐसा होता है कि मुखिया बन जाने के बाद महिला घर में रहती है और उनका पति काम करते हैं, लेकिन इनका कहना है कि नहीं, हम अपना जो मेरा एरिया है उसमें हम खुद आगे होकर काम करते हैं और सभी बैठक में सम्मिलित होते हैं। वीडियो पसंद आए तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। चलते हैं। जय हिंद,